कई भक्त ऐसे होते हैं जो लाख कोशिश करते हैं कि हमें प्राचीन गुफा से दर्शन हो जाए, लेकिन उन्हें दर्शन होता ही नहीं है। और कई ऐसे भक्त होते हैं जो पहली बार माँ भगवती के दरबार जाते हैं और उनको पता ही नहीं होता कि प्राचीन गुफा भी वहाँ कुछ है जिससे दर्शन होता है, उन्हें उससे दर्शन हो जाता है। ये मेरे साथ हुआ है। जय माता दी। एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर। आज संडे और आपका स्वागत है एक और नए संडे कमेंट के नए वीडियो में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम हर संडे एक संडे कमेंट के नए वीडियो लाते हैं, जिसमें आप सब जो भी प्रश्न करते हैं कमेंट के ज़रिए हम नेक्स्ट संडे में एक वीडियो बनाते हैं और आप सभी के प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो अगर आपके मन में भी श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा से संबंधित कोई भी प्रश्न है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट के ज़रिए अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। पहले तो हम आप सबसे हाथ जोड़कर माफ़ी चाहेंगे क्योंकि इसके पिछले संडे में संडे कमेंट नहीं आ पाया। दरअसल हम माँ भगवती के दरबार से होकर आए हुए थे, तो इसलिए हम वीडियो को बना नहीं पाए। लेकिन आज हम लेकर आ चुके हैं ये संडे कमेंट, जिसमें हम वो प्रश्न लेने वाले हैं जो कि पिछले संडे में हमसे पूछा गया था। तो आप सब देखिए और ध्यान से अपने प्रश्नों को सुनिए अगर आपने प्रश्न किया हुआ था। सबसे पहला प्रश्न किया है हमसे जयवीर सिंह जी। बोलते हैं, सर श्राइन बोर्ड की ऐप से बुकिंग नहीं हो पाया है। हम हमेशा ऐप से बुकिंग करते थे, मुझे जनवरी में जाना है तो कैसे करूं बुकिंग, वेबसाइट फ़ोन में काम नहीं करती है। देखिए ऐसी बात नहीं है सर। अभी क्या हो रहा था कि श्राइन बोर्ड के जो एप्लीकेशंस थे और वेबसाइट थी वो अपग्रेड हो रही थी। हालांकि अब क्या है कि जितने भी आप ऐप से बुकिंग करेंगे वो वेबसाइट का इंटरफेस ही आपको देखने को मिलेगा ऐप में। तो बेहतर ये है कि आप एप्लीकेशंस के बजाय वेबसाइट से बुकिंग कर लीजिए। वेबसाइट अब बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है और अभी जनवरी की बुकिंग नहीं खुली है, अभी सिर्फ दिसंबर की बुकिंग चल रही है। आगे बढ़ते हैं। हमसे प्रश्न किया है रिंकू करके। बोलते हैं, बैटरी कार की ऑफलाइन बुकिंग मिलती है क्या, प्लीज़ बताएं। देखिए मिल जाती है, अगर अवेलेबल होता है तो मिल जाती है। तो उसके लिए आपको पहुंच जाना है अर्धकुंवारी बैटरी काउंटर पर। वहाँ जो है बनाया गया है बैटरी कार के लिए काउंटर। अगर आप पता कर लीजिएगा, अवेलेबल होगा तो वो आपको दे देंगे। इसकी बुकिंग सिर्फ आपको ऑफलाइन ऊपर ही मिलेगी, बैटरी कार काउंटर अर्धकुंवारी और बैटरी कार काउंटर भवन। इसके अलावा इसकी बुकिंग ऑफलाइन कहीं और से नहीं मिलती है। और ऑनलाइन तो आप जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आपको वेबसाइट से ही बुकिंग करना है। आगे बढ़ते हैं। हमसे प्रश्न किया है एक्सप्रेस टेक इन्फो करके। बोलते, सर जय माता दी। भैया मेरा आईडी से पहले बैटरी कार सांझी छत से भवन तक और वापसी हेलीकॉप्टर बुकिंग किया था। आज से 1 महीना पहले कुछ वजह से हेलीकॉप्टर की बुकिंग कैंसिल कर दी गई। अब मैं भवन में सांझी छत के लिए बैटरी कार बुक कर रहा हूँ। बता रहा है आपने पहले से बुक किया है और बुकिंग नहीं हो पा रहा है, कृपया कोई समाधान बताएं। देखिए जी, एक्चुअली क्या है कि श्राइन बोर्ड का वेबसाइट अब टोटली अपग्रेड हो गया है। तो यहाँ पर ये हो रहा है कि अगर आपने एक बार बुकिंग कर लिया है तो फिर दोबारा आप 1 महीने की बुकिंग नहीं कर सकते। उस महीने की बुकिंग नहीं करनी पड़ेगी आपको, मतलब होगी ही नहीं। आपको नेक्स्ट मंथ की बुकिंग करनी पड़ेगी तो आपको बुकिंग मिलेगी, और वो भी नेक्स्ट मंथ में करनी पड़ेगी। तो इसमें तो कोई सॉल्यूशन मुझे नहीं दिख रहा है। और बैटरी कार आपका अगर हेलीकॉप्टर कैंसिल हुआ है तो फिर आपका रिफ़ंड तो आ ही जाएगा। एक बार इसके लिए आप श्राइन बोर्ड के टोल फ्री नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, वहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी। श्राइन बोर्ड का टोल फ्री नंबर आपको श्रद्धा MH1 चैनल का जो लाइव माता रानी का अटका आरती का प्रसारण होता है वहाँ पर शो करता रहता है। तो वहाँ कॉल करके जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा, या फिर वेबसाइट पर जाके भी कॉल सेंटर का नंबर है, वहाँ से कॉल करके उनसे जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। हमसे प्रश्न किया हुआ है जो है यात्रा विजय जी। कहते हैं, आयुष जी जय माता दी, मैं चाहता हूं कि आपके साथ यात्रा करूं। बिल्कुल जी, मेरा भी बहुत मन है कि हम आपके साथ यात्रा करें। चलिए बहुत जल्द हम एक प्लान लेकर आने वाले हैं जिसमें हम साथ यात्रा करेंगे मिलके। अभी देखते हैं कब तक वो यात्रा सफल हो पाता है। राम जी प्रश्न कर रहे हैं, आयुष भैया मैं 13 नवंबर को जा रहा हूं, कैसा रहेगा मौसम। देखिए मौसम की जानकारी तो अभी शेयर करना मुश्किल है, और नवंबर में मौसम ठंडा रहता है। हालांकि वहाँ मौसम चेंज होता रहता है, तो आप अपने साथ गर्म कपड़ा ज़रूर कैरी करिएगा। और जो भी हमारे लेटेस्ट ताज़ा नज़ारे की वीडियोज़ होगी उसे ज़रूर वॉच आउट करिएगा, जिसमें हम आपको संपूर्ण जानकारी यात्रा से संबंधित देते रहते हैं। तो वहाँ पे आपको उस समय का वेदर जो है वो पता चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राधिका जी कह रही हैं, जय माता दी, प्लीज़ लेट अस दुर्गा भवन की डॉर्मेट्री बुकिंग कैन बी डन ऑनलाइन। नहीं, दुर्गा भवन की जो भी बुकिंग्स है वो रूम की बुकिंग आप ऑनलाइन कर सकती हैं, लेकिन डॉर्मेट्रीज़ की बुकिंग आपको ऑफलाइन करनी पड़ेगी, और वो भी दुर्गा भवन में जाकर। नीचे कटरा से भी आपको दुर्गा भवन के लिए बुकिंग नहीं मिलेगा, बिकॉज इस बार मैंने ट्राई किया था तो मुझे बताया गया कि नहीं,
इसकी बुकिंग सिर्फ ऊपर से ही मिलती है दुर्गा भवन में जाके। तो जितनी जल्दी आप वहाँ पहुँचती है, अगर अवेलेबल होता है तो वो आपको डॉर्मेटरीज दे देते हैं दुर्गा भवन में। आगे बढ़ते हैं। टेली मी करके प्रश्न कर रहे हैं, प्लीज़ टेल मी पिट्ठू अवेलेबल ऑन ताराकोट मार्ग। देखिए पिट्ठू की सुविधा जो होती है वो ताराकोट मार्ग पे अवेलेबल नहीं रहती है, ठीक है। पिट्ठू की सुविधा आपको जो भी आपका ऑफलाइन है ना वहाँ आपको मिलेगा, ताराकोट मार्ग पे आपको पिट्ठू की सुविधा नहीं मिलेगी। तो अमन जी कह रहे हैं भाई जी दिसंबर में भीड़ रहती है क्या, और आपके हिसाब से दिसंबर में कब जाना चाहिए। देखिए दिसंबर के लास्ट में तो काफ़ी रश रहता है, आप ट्राई करिए दिसंबर के फर्स्ट वीक में, क्योंकि जब स्नोफॉल हो जाता है तो भी भीड़ बढ़ जाता है, और जब न्यू ईयर आने वाला होता है तो भी भीड़ बढ़ जाता है। तो आप कोशिश करिए कि आप दिसंबर के फर्स्ट वीक में जाइए, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर रहेगा, वो समय आपके लिए अच्छा रहेगा। अभिषेक जी कह रहे हैं क्या भैरव घाटी में नए लंगर सेवा शुरू हो गई है। बिल्कुल, नए लंगर की शुरुआत नवरात्र के फर्स्ट डे में ही कर दी गई थी श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के CEO श्री अंशुल गर्ग जी के द्वारा। तो आप नए लंगर का जो सुविधा है वो ले सकते हैं भैरव घाटी में। आगे बढ़ते हैं। ऋषभ जी प्रश्न कर रहे हैं आयुष नवंबर और दिसंबर की बुकिंग नहीं हो रही है डॉर्मेट्री की वेबसाइट में त्रिकुटा भवन में, बताना क्यों। देखिए दरअसल हुआ क्या था कि जब इन्होंने बुकिंग्स ओपन किया था तो इन्होंने पूरे नवंबर महीने की बुकिंग खोली थी पुराने वेबसाइट पे, तो इसीलिए जब इन्होंने नया वेबसाइट अपडेट किया तो वहाँ पर इन्होंने पूरे दिसंबर महीने की बुकिंग ओपन कर दी है। इसी वजह से आपको पुराने महीने की बुकिंग नहीं दिख रही होगी, क्योंकि ऐसा क्या है कि जब 60 दिन पहले का शेड्यूल होता है तो 60 दिन तो जो है एक्सटेंड हो जाता है, और हो सकता है पूरी बुकिंग फुल हो गई हो, इस वजह से नहीं ओपन हो रही हो। हालांकि अभी भी वेबसाइट अपडेट हो रहा है, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में ओपन कर देंगे, बट अभी का जो सिस्टम है वो यही है कि दिसंबर तक की बुकिंग ओपन हुई है, मतलब दिसंबर महीने की पूरी बुकिंग आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मनोज जी कह रहे हैं जय माता दी, मैं मनोज हूँ, 11 लोग के साथ 15 जनवरी को जा रहा हूँ, प्राचीन गुफा के दर्शन होंगे। देखिए सर, आपको बता दें कि प्राचीन गुफा के दर्शन होंगे या नहीं होंगे ये माता रानी बता सकती हैं, और ये माता रानी ही जानती हैं। क्योंकि देखिए कई भक्त ऐसे होते हैं जो लाख कोशिश करते हैं कि हमें प्राचीन गुफा से दर्शन हो जाए, लेकिन उन्हें दर्शन होता ही नहीं है। और कई ऐसे भक्त होते हैं जो पहली बार माँ भगवती के दरबार जाते हैं और उनको पता ही नहीं होता कि प्राचीन गुफा भी वहाँ कुछ है जिससे दर्शन होता है, उन्हें उससे दर्शन हो जाता है। ये मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप सब कुछ माता रानी पर छोड़ दीजिए, जैसे उनकी इच्छा होगी वैसा होगा। बस अपने मन में श्रद्धा विश्वास आस्था के साथ जाइए, माता रानी को याद करते रहिए, माता रानी सब अच्छा करेंगी। आगे बढ़ते हैं। प्रदीप जी कह रहे हैं आई एम प्रदीप, कटरा से ताराकोट मार्ग तक ऑटो का प्राइस कितना होता है। देखिए ऐसे जनरली 280 रुपये के आसपास में वो लोग चार्ज करते हैं कटरा से ताराकोट मार्ग तक, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ से बैठ रहे हैं। लाइक कटरा के मेन बस स्टैंड से बैठ रहे हैं, त्रिकुटा भवन से बैठ रहे हैं, या कटरा के रेलवे स्टेशन से बैठ रहे हैं, वो वैरी करता है। तो प्राइजेस अलग अलग फ्लक्चुएट होते रहते हैं। ऑलमोस्ट जो किराया था वो 280, 250 रुपया, 150 रुपया इसी तरह से होता रहता है। डिपेंड करता है आपके एरिया का, कटरा में किस एरिया से कहाँ आप बैठ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हर ऑटो वाले आपसे गलत ही चार्ज लेते हैं। जो ऑटो वाले होते हैं वो एक कभी कभी सही भी चार्ज लेते हैं, और कुछ ऑटो वाले ही गलत लेते हैं, बाकी तो ऑलमोस्ट सभी ऑटो वाले सही चार्ज करते हैं। और कटरा के रेलवे स्टेशन पर भी लिस्ट लगाया गया है कि यहाँ से यहाँ तक का कितना कितना प्राइस है, कितना कितना फेयर है, तो आप उसे देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इनका दूसरा प्रश्न भी था, ताराकोट मार्ग पर RFID कार्ड मिल जाता है। तो बिल्कुल मिल जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। अपने साथ पावर बैंक ले जा सकते हैं क्या। बिल्कुल ले जा सकते हैं, पावर बैंक भी आप ले जा सकते हैं। देखिए ऑन यात्रा ट्रैक में आप कैमरा, लैपटॉप, टैबलेट ये सब नहीं ले जा सकते, लेकिन पावर बैंक आप लेके जा सकते हैं। और दर्शन के वक्त जब आप जाते हैं तो सिर्फ आपके पास पैसा और प्रसाद होना चाहिए, इसके अलावा अन्य कोई भी सामग्री आपके पास नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हमसे प्रश्न किया है सुशील कुमार जी, बोलते हैं 14 नवंबर को भीड़ कितनी रहेगी। देखिए रश तो रहता ही है नवंबर में, लेकिन आने वाले टाइम में नवंबर की जानकारी आपको हम शेयर करेंगे। इसके लिए आप चैनल पे बने रहिएगा, रेगुलर वे में वीडियोस को वॉच आउट करते रहिएगा, जिससे आपको समय समय पर जानकारियाँ मिलती रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गीता जी कह रही हैं थैंक यू ब्रो, आपकी वीडियो देखकर मेरा भवन में 6 दिसंबर का डॉर्मेट्री बुक हो गया है। जय माता दी। देखिए हमारी कोशिश यही रहती है कि हम आपको जानकारी देते रहे, जिससे आपकी यात्रा सफल हो और आप अच्छे से बुकिंग कर पाए। तो मैम आपका धन्यवाद, आपने अपना फीडबैक हमें शेयर किया। जुगल किशोर जी कह रहे हैं भैया जी फ़ोन से भी जानकारी दीजिए कि कैसे बुकिंग कर सकते हैं। हम लोग फ़ोन से ही बुकिंग करते हैं, हमारे पास कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप भी नहीं है, तो फ़ोन से बुकिंग कैसे की जाए इसके बारे में बताइएगा। अर्धकुंवारी में, नीचे कटरा में, बैटरी कार की बुकिंग और जितनी भी बुकिंग्स होती है वो हमें बताइएगा। एक लोकेशंस की बुकिंग कैसे की जाती है सब हमें फ़ोन से बताइएगा, यही कहना चाह रहे हैं।
देखिए मैं कोशिश करता हूँ कि आपको फ़ोन से बताऊँ, लेकिन ऐसा नहीं है, प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहता है। चाहे आप उसे लैपटॉप में अप्लाई करिए, चाहे आप उसे फ़ोन में अप्लाई करिए। लैपटॉप में बताने का इसलिए मुझे ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि मैं आपको अच्छे से समझा पाता हूँ। वर्ड्स काफ़ी लार्ज दिखते हैं, जो वेबसाइट होती है वो थोड़ा लार्ज दिखती है, लेकिन अगर मैं फ़ोन से आपको बताऊंगा तो हो सकता है कि आप समझ ना पाएँ। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि लैपटॉप से बताऊँ, लेकिन प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहता है, कोई चेंजेस नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। शशि मिश्रा जी कह रहे हैं, जय माता दी भाई, मैं शशि मिश्रा यूपी भदोही से हूँ। 25 अक्टूबर तक भवन में कितनी ठंड हो सकती है, जैकेट की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं, स्वेटर से काम चल जाएगा, आप भी बनारस के आसपास में ही रहते हैं क्या? बिल्कुल, मैं काशी से ही हूँ। और दूसरी बात सर, गर्म कपड़ा ज़रूर कैरी करिएगा। भवन में ज़्यादा ठंड लग रहा है, अगर आप माँ भगवती के दरबार जा रहे हैं तो अच्छा खासा जैकेट कैरी कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। सुनील कुमार जी कह रहे हैं, जय माता दी, दुर्गा भवन में डॉर्मेट्री कैसे लूँ, कहाँ से बुकिंग मिलेगा? दुर्गा भवन की डॉर्मेट्री आपको दुर्गा भवन जाके ही मिलेगी, अगर अवेलेबल होगी तो आपको वहाँ से बुकिंग मिल जाएगी। आकाश जी कह रहे हैं, नवरात्रों में दुर्गा भवन में डॉर्मेट्री मिलना पॉसिबल है क्या? निहारिका कॉम्प्लेक्स से, निहारिका कॉम्प्लेक्स से नहीं मिलता है दुर्गा भवन का डॉर्मेट्री। निहारिका कॉम्प्लेक्स से सिर्फ आपको मनोकामना भवन का डॉर्मेट्री मिलता है या रूम्स मिलता है। आपको दुर्गा भवन में जाके ही दुर्गा भवन की डॉर्मेट्री पता करनी होगी। अगर अवेलेबल होगा तो वो आपको प्रोवाइड कर देंगे, अगर नहीं अवेलेबल होगा तो फिर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और नवरात्रों में चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। किसी ने प्रश्न किया है यूज़र XYZ करके, जय माता दी, 4 दिसंबर को जा रहा हूँ, रश कैसा रहेगा प्लीज़ बताइए। दिसंबर में भी रश रहता है और आगे आने वाले टाइम में आप अपडेट वीडियो देखिएगा तो उसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। दिलीप जी कह रहे हैं, इस सेफ यूज़ लॉकर विथ ओन लॉक एट दुर्गा भवन। बिल्कुल सेफ़ है, आप दुर्गा भवन में अपना ताला और चाबी लगा के लॉक कर सकते हैं, बट हाँ थोड़ा सिक्योरिटी इसके साथ रहें तो ज़्यादा बेटर रहे। कोई ऐसा नहीं कि कोई इशू होगा, आप अपना ताला लगाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वो आपका सेफ़ रहेगा। अगर किसी और का ताला लगाते हैं तो हो सकता है एक बार अनसेफ हो, लेकिन आपका खुद का जो ताला और चाबी है तो वो सेफ़ रहेगा। आगे बढ़ते हैं। माँ वैष्णो देवी लाडला कुछ करके इनका है, ये बोल रहे हैं, जय माता दी भाई, जय माता दी, क्या हम चश्मा लगा के दर्शन कर सकते हैं? जय माता दी, कर सकते हैं, मैं तो अपना लेके ही जाता हूँ। अब डिपेंड करता है कि आप कौन सा चश्मा यूज़ कर रहे हैं। अगर आप वो फैशन वाला चश्मा लगा रहे हैं तो हो सकता है वो आपको रोक दे, लेकिन ये चश्मा जो आपके लिए ज़रूरी है तो वो आप लगा के जा सकते हैं। मैं तो जाता ही हूँ लगा के, मेरे को कभी दिक्कत कुछ भी नहीं हुआ। बिट्टू बॉस करके कह रहे हैं, जय माता दी भाई, 6 जनवरी को माँ के दरबार जा रहा हूँ भाई, मुझे जानना चाहता हूँ कि जनवरी की डॉर्मेट्री की बुकिंग कब चालू होगी, और रोहित जी साथ में पूरे ट्रेन राइडर फैमिली को मेरी तरफ से प्यार भरा जय माता दी। सबसे पहले तो आपको सर जय माता दी। दूसरी बात देखिए, अभी फ़िलहाल जो बुकिंग खुली है वो सिर्फ और सिर्फ दिसंबर महीने की खुली है। जैसे ही जनवरी की बुकिंग खुलेगी हम आपको वीडियो बनाकर अपडेट कर देंगे। देखिए हम भी कोई श्राइन बोर्ड के एम्प्लॉय नहीं हैं कि हमें पहले से पता हो जाएगा कि जनवरी की बुकिंग कब खुलेगी। जब ओपन हो जाएगी तो हम आपको बिल्कुल वीडियो बना के इन्फॉर्म करेंगे। ये हम हमेशा कहते हैं और हमने किया भी था। दिसंबर की बुकिंग जैसे ओपन हुई हमने तुरंत वीडियो बनाकर आपको इन्फॉर्म किया। तो जैसे ही बुकिंग ओपन हो जाएगी हम आपको वीडियो बनाकर इन्फॉर्म करेंगे। बस आप रेगुलर वे में वीडियो को देखते रहिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमसे प्रश्न किया है कुलदीप जी, कहते हैं आयुष जी जय माता दी, बट हंट भवन पे कहाँ पर है, भवन के नीचे या ऊपर? देखिए हंट जो है ना वो आपको ऊपर मिलेगा। जैसे आप माता रानी के दर्शन करके फिर आगे सागर रत्ना का रास्ता होता है जो भैरव घाटी जाने वाला रास्ता होता है, जहाँ से लिखा होता है 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर भैरव घाटी दूर है, तो वहाँ पे एक सीढ़ी बना हुआ है। उसी सीढ़ी से जब आप चढ़ के आगे जाएंगे ना तो आपको वहाँ पर जाकर गौरी भवन, वैष्णवी भवन, हंट सब वहीं पर मिलेगा। ठीक है, तो वो थोड़ा सा दूर पर है, आप वहाँ पहुँचेंगे तब जाके आपको वो मिल पाएगा। गिरीश जी कह रहे हैं सर आशीर्वाद भवन की बुकिंग ऑनलाइन नहीं होती है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है सर, बुकिंग तो होती है। हो सकता है वेबसाइट पर अभी अपडेट ना हो, लेकिन कुछ दिनों में अपडेट हो जाएगा मेरे हिसाब से। रिचा जी कह रही हैं जनवरी में ताराकोट मार्ग से यात्रा करना ठीक रहेगा क्या, और बैटरी कार स्टेशन वहाँ से कितनी दूरी पर है? मेरी बैटरी कार की बुकिंग है 16 जनवरी की। देखिए मैम, दोनों मार्ग बेटर है, चाहे ओल्ड मार्ग हो चाहे न्यू मार्ग हो। ताराकोट मार्ग 2 किलोमीटर लंबा है पुराने वाले मार्ग से, डिफरेंस बस यही है। और जो आपका पुराना मार्ग है वो थोड़ा सा शॉर्ट है, बस यही डिफरेंस है। और वैसे जब आप माता रानी के दर्शन के लिए जाती हैं ना मार्ग से, तो आपको बैटरी कार का जो काउंटर ना वो मिल जाएगा, चाहे आप नए से जाइए चाहे पुराने से जाइए, दोनों सेम ही मिलते हैं। और पुराने वाले से ये फ़ायदा होता है कि शॉर्टकट लेते हुए आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे बैटरी कार काउंटर के पास, लेकिन नए मार्ग से थोड़ा सा आपको जो है पीछे बैक में आना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, बस इससे ज़्यादा कोई बड़ा डिफरेंस यहाँ पर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। दिविला सिंह जी कह रहे हैं कटरा रेलवे स्टेशन पे IRCTC लॉन्च के बारे में डिटेल बताइए।
देखिए IRCTC का जो लॉन्च है ना वो बहुत ही बेहतर है। वहाँ आपको जो है शॉपिंग लॉन्च है, वहाँ पे आप ख़रीदारी कर सकते हैं, अलग अलग आपको सामान वहाँ पे मिल जाते हैं। और वहाँ पे भी आपको जो है रहने की सुविधा मिल जाती है, डॉर्मेट्री की सुविधा मिलती है, रूम्स की सुविधा मिलती है। ऑलरेडी सेपरेट वीडियो मैंने इस ऊपर बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। वहाँ आपको और अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि क्या डॉर्मेट्री के चार्जेस होते हैं, क्या रूम्स के चार्जेस होते हैं, कैसे इसकी बुकिंग करनी होती है, पूरा जानकारी हमने उस वीडियो में आपसे शेयर किया हुआ है। आगे बढ़ जाते हैं। श्वेता श्रीवास्तव जी कह रही हैं दिसंबर के फर्स्ट वीक में अर्धकुंवारी का वेटिंग टाइम क्या होगा। देखिए वो तो डिपेंड करता है श्रद्धालुओं की संख्या के ऊपर, अभी बताना किसी के हाथ में नहीं है। तो जैसे जैसे वीडियोस अपडेट हम करेंगे ताज़ा नज़ारे के, उसे आप देखते रहिएगा, वहाँ आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसी संख्या होगी वैसा वेटिंग समय होगा, ठीक है। माया जी प्रश्न कर रही हैं मार्च में मुझे आना है, कैसा रहेगा मौसम, बर्फ़बारी देखने को मिलेगी क्या। देखिए वो डिपेंड करता है मौसम के ऊपर। अगर आपको बर्फ़बारी देखने को मिल सकती है, अगर मौसम ज़्यादा कोल्ड रहता है और अगर नॉर्मल रहता है तो बर्फ़बारी नहीं मिलेगी, लेकिन ठंड ज़्यादा रहेगा, इसीलिए गर्म कपड़ा लेकर आइएगा। और आने वाले टाइम में हम वीडियो बना के आपको अपडेट करते रहेंगे, तो वीडियो को ज़रूर से वॉच आउट करते रहिएगा, जिससे आपको जो भी जानकारी है ना माता रानी की यात्रा से संबंधित वो समय रहते मिलती रहे और आपको किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत ना हो और माता रानी की कृपा रहे तो सब अच्छा ही होगा। तो ऑलमोस्ट हमने सभी संडे कमेंट Q&A में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं और आशा करेंगे कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। इसमें आपको सब प्रकार की जानकारी मिल गई होगी। और अगर आपके मन में किसी प्रकार से कोई भी प्रश्न है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं माता रानी की यात्रा से संबंधित, तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट के जरिए अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट संडे एक वीडियो लेकर आएँ और आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दें। देखिए हमारी ये प्रयास रहती है कि बस आपको हर प्रकार की जानकारी मिल जाए। थोड़ा लेट हो जाता है, कभी कभी संडे कमेंट Q&A वीडियो नहीं आता है, लेकिन कोशिश करते रहते हैं। तो खैर मुझे आशा है कि आपने बड़े अच्छे से इस वीडियो को पूरा देखा होगा और समझा होगा। और अगर किसी का प्रश्न छूट गया है तो मैं उनसे माफ़ी चाहूँगा, वो दोबारा से अपना प्रश्न संडे कमेंट Q&A वीडियो में पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर एक और नए प्यारे से वीडियो में। ऐसे जुड़े रहिए आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी।